हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे वीडियो। आज वीडियो आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है ये एक वीकली व्यू है हमारा मार्केट को लेके, जो हम हर वीक शेयर करते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले हम गौर फरमाते हैं कि पिछले वीक में क्या बात किया गया था। साथियों, पिछले वीक मैंने ये कहा था आपसे कि 650 से नीचे के करेक्शन मार्केट में नहीं देखता हूँ। मोटा मोटी मैंने ये कहा 600-650 से नीचे करेक्शन मार्केट में नहीं देखता हूँ। और जब जब भी आपको मार्केट वहाँ मिलता है, प्राइस आपको मैं दिखाता हूँ ओवर टाइम फ्रेम पे, जब जब प्राइस आपको वहाँ मिलता है आपको हमेशा बाय करने की सोचनी है 650 के आसपास। तो जब प्राइस पहले आया था 650 के आसपास मोटा मोटी, तो एक बाउंस उसने प्ले किया प्राइस ने, फिर दोबारा करेक्ट किया। ठीक है, फ्राइडे को मॉर्निंग में मैंने एक मॉर्निंग वॉइस डाली थी अपनी, जो कि पहले हम रेगुलर रख रहे थे। अब समय की कमी की वजह से और चैनल की रीच ना बढ़ने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा मैंने उसमें कटिंग करी है। मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए आप लोगों से, बट मैं मजबूर हूँ। ठीक है, तो पर चिंता ना करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आप मेरे अपने साथ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब एक बात मैं बताता हूँ आपको। फ्राइडे को मैंने मॉर्निंग में आके इसलिए अर्जेंट एक वार्निंग वॉइस डाली थी कि फ्राइडे को जो यूएस मार्केट ने जो कैंडल बनाई थी वो काफ़ी बैड कैंडल थी। ठीक है, और हमारे मार्केटें भी करेक्शन कर रही थी। तो मैंने आपको एक अलर्ट देने के लिए, एक कॉन्शियस देने के लिए आपको मैंने यह कहा था फ्राइडे को कि जो मंथली एक्सपायरी के दिन हुआ, थर्सडे के दिन जो हुआ, जो लो बना मार्केट का, मार्केट को उस लो के नीचे या तो जाना नहीं है, जाना तो वहाँ सस्टेन नहीं करना चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग ज़्यादा मार्केट को नहीं करनी है। ये करता तो फ्राइडे को फिर आप लोग माल लेके नहीं आएंगे। दूसरा, यूएस मार्केट में जो थर्सडे को जो कैंडल बनी थी बैड कैंडल, मैंने मॉर्निंग में कहा था फ्राइडे को मैं देखना है इसकी क्या कंफर्मेशन आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तो हो गई से पुरानी बातें हैं, शुरू करेंगे वहीं से ही हम यूएस मार्केट से। ये यूएस मार्केट का चार्ट है। जो लाइनें लगी हुई है ये काफ़ी पुरानी चलती आ रही है, आप लोगों को पता है, बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नए लोग हैं तो थोड़ा सा वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम एक जो सीरीज बनाते हैं, हमारी वीडियो की सीरीज चलती है एक तरीके से। इसमें हम रोज जो है प्राइस में बात करते हैं, कंटिन्यू चलते हैं। जो पुराने एपिसोड्स की वाली बात हो गई ना, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि ये जो लाइन है ये यूएस मार्केट में हमने काफ़ी टाइम से लगा रखी है। यूएस मार्केट ज़्यादातर इसको ब्रेक नहीं करता है, करता सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस कैंडल की बात मैं कर रहा था। ये कैंडल जो बनी है यूएस मार्केट को, ये बनी थी हमारे थर्सडे को। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से एंगल फिन कैंडल कहते हैं। देखो साथियों, मैं क्या है कि इतने नाम याद नहीं रखता हूं, बट जो मेरी नॉलेज कहती है, जहां तक मैं सही हूं, तो इसको एंगल फिन कैंडल कहते हैं। ये कैंडल इस बुल रन की करेक्शन के एक ब्रेक लगाने का मुझे सिग्नल दिया था इसने। ठीक है, इसको आप नीचे ना देखें, नीचे जो चल रहा है ना इसको ना देखें आप। मैं चेंज करता हूं आप लोगों के लिए व्यू एक बार। चलो कोई बात नहीं, मैंने आज वो गलत लगा लिया पेज। आप नीचे इसको, मैं इसको रिमूव भी करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये प्योर प्राइस रीड करते हैं हम लोग। अरे ये ऊपर चला गया। मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, हाँ ये रिमूव कर दिया मैंने। वो गलत लगा हुआ है कुछ, वो कुछ हमारा टेस्टिंग चल रही है ना, उस हिसाब से लगा हुआ था। कोई बात नहीं, चलिए। तो ये जो है रिवर्सल कैंडल थी पूरी पूरी। अब क्या था, इसका कंफर्मेशन आना जरूरी है प्राइस का, वो नहीं आया कल। और यूएस मार्केट ने ऊपर मूव लिया, यूएस मार्केट ने डोजी बना दी। ठीक है, अब डोजी अगेन एक रिवर्सल कैंडल बनी जाती है। तो अब हमें देखना होगा यूएस मार्केट को। अब एक काम करिए, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये यूएस मार्केट को पकड़ लीजिए आप, जो आ रहा है 35,200। जब तक ये सेफ है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यूएस मार्केट में। लेकिन अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है, होगा कुछ नहीं, यूएस मार्केट अपनी जो चाल बनी है यूएस मार्केट में, ये जो चाल बनी है ये वाली, इसकी करेक्शन करेगा। जिसकी करेक्शन कहां तक आ सकती है, जिससे आगे करेक्शन आ सकती है मोटी मोटी, आप मान के चलिए 34,900 के आसपास तक करेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो 200-300 पॉइंट ज़्यादा तो नहीं है, बट छोटा मोटा यहाँ तक करेक्शन मान लीजिए। ये जो कैंडल बनी है इस तक बना सकते हैं मोटा मोटी। बात हम उसकी कर लेंगे, हम जुड़ेंगे तो बात कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं मॉर्निंग वॉइस में आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये तो हो गया यूएस मार्केट को लेके व्यू। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम लोग नैस्डैक की। हम अगर नैस्डैक की बात करते हैं, एक मिनट साथियों, नैस्डैक 100। ठीक है, ये नैस्डैक हो गया हमारा।
तो पिछले वीक जब हम आए थे तो हमने आपसे नेस्टेक के बारे में कुछ कहा था। हमने ये कहा था कि इस वीक हम जो कहते हैं कि नेस्टेक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आप देखेंगे मोटा मोटी तो नेस्टेक में इतना कोई डैमेज नहीं हुआ है और नेस्टेक भी अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। तो नेस्टेक में आपको इस वीक मेरा यही व्यू है कि अगर यूएस मार्केट नहीं गिरते हैं इस वीक, आने वीक में अगर यूएस मार्केट नहीं गिरते हैं तो उनको जो चाल देगा ऊपर की वो नेस्टेक दे सकता है। मतलब नेस्टेक का अच्छा कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीक रह सकता है अगर डाउ जोन नहीं गिरता है। तो अगर गिरता है तो फिर सभी गिरेंगे, सभी अपनी करेक्शन करेंगे। तो नेस्टेक अपनी सेकंड लेग की करेक्शन करेगा जो यहाँ तक 50 डीएमए तक ये इस सपोर्ट एरिया तक रिटेस्टिंग कर सकती है। चलिए अपन देखेंगे। सर मेरे को फिलहाल अभी लग नहीं रहा चार्ट्स के ऊपर कल यूएस मार्केट ने क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं दिखाई उस फॉल की, ठीक है ना। तो कोई इसी विशेष चिंता वाली बात नहीं है। अब अपने एक बात क्रूड ऑयल, एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं हम लोग। क्रूड ऑयल का चार्ट कौन सा देखें हम लोग, ब्रेंट क्रूड ऑयल ये देख लेते हैं। ये क्रूड का चार्ट है साथियों। इस बार इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है क्रूड ने, ठीक है ना। मेरी एक जो रेंज थी वीकली चार्ट के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं क्रूड को मैं दिखाता हूं। पहले एक बार मैंने बात की हुई इस बारे में आप लोगों से। ये वीकली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। ये देखो ये एक रेंज है क्रूड की। ऑलमोस्ट क्रूड जो इस रेंज के साथ आ गया। यहाँ से ब्रेकआउट होने की संभावना वो क्रूड में नहीं लग रही है। मतलब फर्दर क्रूड में जो बाउंस आना था मेरे हिसाब से वो आ चुका है। अब इतनी कोई बड़ी मतलब क्रूड में चाल आने में उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसको ब्रेकआउट कहते हैं इसमें डेली चार्ट में। तो अभी ब्रेकआउट जो है मेरे को लग नहीं रहा कि सस्टेन कर पाएगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो चैनल है ना डाउन ट्रेंड में ही चल रही है अभी भी। चलिए देखते हैं। लेकिन हम लोग क्रूड में ट्रेड नहीं करते के लिए सिग्नल लेते हैं वहां से। तो भी इतना कोई नेगेटिव नहीं है। मतलब क्रूड अगर अपने 90 to 100 डॉलर के नीचे रहता तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। जब तक 190 पार करता तो चिंता वाली बात है। तो वैसा मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है अभी। डॉलर इंडेक्स हमारा 100 के आसपास ही घूम रहा है तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। ये निके के चार्ट है जापान का। जापान के चार्ट में साथियों मैंने बताया था पहले आपको, जबरदस्त चाल आई थी। इस पूरी रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ था जापान ने, क्या कर रहा है जापान इस पूरी चाल की करेक्शन कर रहा है। ये चाल ली जापान के बाजार ने चाल ली लगभग आप पता मान के चलिए 26,000 से लेके और 32-33,000 तक की 30% की चाल जापान के बाजारों ने ली। जापान के बाजार करेक्शन कर रहे हैं और इनका करेक्शन जो है कंटिन्यू रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। ऐसी कोई चिंता की बात जापान के बाजार से मुझे नहीं लग रही है। चाइना के बाजार देखें एक बार। चाइना देखें, हम ट्रैक तो नहीं करते चाइनीज बाजारों को, एक बार देखते हैं। वैसे कोई उनका कोई क्लू तो रहता नहीं है साथियों। बस इतना है कि चाइनीज बाजारों से अगर जो कहते हैं चाइना की जो इकोनॉमी अगर थोड़ी बेटर होगी, थोड़ी बेटर करेगी, थोड़ी वहां से होगी तो हमारी जो कंपनीज हैं जो चाइना की तरफ माल बेचती है, यहाँ वहाँ पे जो वर्किंग होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ माइनिंग वाली जो चीज़ें हैं जो ज़मीन से धरती से निकलती हैं हमारे यहाँ पर, उन चीज़ों का चाइना के अंदर हमारा एक्सपोर्ट रहता है काफ़ी और वहाँ यूज़ रहता है उसका। तो उस थीम को आप पकड़ के चलना। मैंने इशारा में बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों को, वो बता चुका हूँ। वो मेरा सेक्टर भी फेवरेट रहा है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल की तैयारी हो रही है। और ये बात मैं पिछले 1.5 या 2 हफ्ते पहले जो मैंने मॉर्निंग वॉइस की कमेंट्री में मैंने रेगुलर कहा था आपको कि पोजीशंस आपको धीरे धीरे बनाने की कोशिश करनी है, एकदम नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी हद तक लोड कर लिया होगा। नहीं किया तो आपकी चॉइस है, बाकी समय के हिसाब से आप अपने आप से करें। अब बात करते हैं मार्केट की। हमारे फाइनली हमारे मार्केटों में हम आते हैं। जो हमारा तरीका है हमारे मार्केटों को रीड करने का, सबसे पहले हम चलेंगे मंथली चार्ट में, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है ना पूरी दुनिया के। मतलब सभी लोग कहते हैं बाजार गिर दें। अभी तक साथियों मैं आपको क्लियर कहूं तो मंथली चार्ट में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जब अब चूंकि महीना क्लोज हो चुका है, होने वाला है, तो जब तक प्राइस आपका 19,156 मोटा पकड़ लीजिए 19,200, जब तक प्राइस इसके नीचे अपने आप को क्लोज करने की कोशिश नहीं करता है तब तक बड़े चार्ट हमारे खराब नहीं होंगे। समझ आ रहा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया कुछ भी कहे हमें नहीं सुनना है, कोई कुछ भी कहे नहीं सुनना है, टाई वाला कोई कुछ बोले हमें नहीं सुनना है। मैं आपको बता रहा हूं बड़े समय के चार्ट जब तक प्राइस 19,200 नीचे क्लोज नहीं करेगा जब तक खराब नहीं होंगे, ठीक है। इसको गांठ बांध लेना, कॉपी में लिख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बड़े टाइम फ्रेम की। वीकली चार्ट में क्या है? वीकली चार्ट में प्राइस अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे।
दो ऊपर की और एक बड़ा हैमर बनाया अभी, एक छोटा हैमर बनाया। तो देखते हैं इस वीक क्या कहता है। इस वीक जो मेरा मानना है, जो मुझे लग रहा है, अभी वीकली चार्ट को देखो तो वीकली चार्ट में अभी तक कोई नेगेटिविटी नहीं है। दो कैंडल मार्केट ने कर ली, एक बार प्राइस जो है इसको टच करने की कोशिश करेगा। मतलब प्राइस को अगर नीचे गिरना भी है तो एक बार प्राइस को 20,000 के ऊपर टच करने की आवश्यकता एक बार है, फिर दोबारा यहां से नीचे गिरने की प्रयास प्राइस करेगा। तो एक बार प्राइस को आप 20,000 जाने दीजिए। 20,000 कम से कम यहाँ से भी 300 साढ़े 300 400 पॉइंट है, तो ये वीक तो मेरे को लग रहा है उसमें निकल जाना चाहिए। कि अगर आने वाली वीक में ये चाल बननी है, जिस चाल की बात कर रहा हूँ ऊपर की, तो एक बार रिटेस्टिंग होनी है। अगर छोटे में चार्ट को दिखाऊँ, इस चीज़ को छोटे में दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हॉवर्डली में दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये चल रहा है कि एक डाउन, ये करेक्ट, अब ये डाउन, ठीक है ना। अब प्राइस जब आपके इस हाई को काटने की कोशिश करता है 19,850 के आसपास, फर्दर अप मूव आएगा। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है ना। अभी तो एक बार मुझे लग रहा है कि वीकली चार्ट में प्राइस को और 20,000 के आसपास एक बार जाना चाहिए। अब वो नेक्स्ट वीक चाहता है, अगले वीक चाहता है, वो एक बार देखते हैं, उसकी बात भी कंक्लूजन हम करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पर। प्योर प्राइस को रीड करो साथियों, प्योर प्राइस को। प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया। 200 डीएमए एक अच्छा सपोर्ट का एरिया माना जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है 200 डीएमए को सपोर्ट मानता है, और ये एक धारणा सी बन गई है बाजार के अंदर कि 200 डीएमए के नीचे अगर दो बार क्लोज दे दिया तो लोग प्राइस को नेगेटिव मान लेते हैं। क्या ये बात आपको पता है साथियों? इस बाजार में जो चीज सबको पता चल चुकी है आज की तारीख में, बाजार उस चीज को फिर काम नहीं करता और उसकी बात को बाजार नहीं मानता है। तो चूंकि प्राइस अगर 2 दिन अगर इसके नीचे क्लोज कर भी जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। किसको? एक लाइन लगाता हूं मैं आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। आपको अच्छा सपोर्ट मानना है ना आपको, तो दुनिया जिसको सपोर्ट मानती है उसको हम सपोर्ट नहीं मानते। मैं आपको पता ही है, मैं दुनिया को मैं जो बाकी चैनल से उनको उलट चलता हूं। मैं इसको मानूंगा सपोर्ट बाजार में। ओहो 19,300 साढ़े 300 के पास मेरा सपोर्ट आ रहा है बाजार में अंदर, इसको पकड़ लीजिए और एक ये पकड़ लीजिए रेंज। मोटा मोटी प्राइस जो है ना ये यहां टकरा सकता है। मतलब अगर 2 बार प्राइस क्लोज करता भी है, अगर प्राइस 2 बार 200 डीएमए के नीचे, मान लीजिए नेक्स्ट वीक कोई नेगेटिविटी आती है, प्राइस अगर 200 डीएमए के नीचे 20 डीएमए के नीचे अगर 2 क्लोज करता भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं करनी है, प्राइस इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। जब तक प्राइस इसको छूने की और इसको काटने की कोशिश नहीं करता है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मंथली लेवल पे कोई ज्यादा दूर नहीं है इस हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का क्या व्यू बनाऊं मैं? आप इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कहते हैं ना, सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ये फैसला सुनाती है। मजाक की बात हो गई, सुनिए। चलिए तो क्या निर्णय लें हम? यूएस मार्केट से हम देखें तो नेगेटिव कैंडल बनी थी, लेकिन यूएस मार्केट ने उस कैंडल को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो उम्मीद मैं करता हूं कि मंडे को यूएस मार्केट इतने नेगेटिव नहीं रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए फिर भी अगर नेगेटिविटी रहती है यूएस मार्केट में, क्योंकि गंदी कैंडल बनी है, उस पर डोजी बनाई है उसने, उसको अभी कैंसिल नहीं किया है, गंदी कैंडल को सपोर्ट नहीं किया, तो गंदी कैंडल को यूएस ने सपोर्ट नहीं किया, तो कैंसिल भी नहीं किया। तो आप कल देखते हैं फर्दर यूएस मार्केट जो उस कैंडल के नीचे क्लोज होने की कोशिश करता है तो आपको नेगेटिव हो जाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से नेगेटिव क्यों मान लिए जाएंगे नेक्स्ट वीक। उस कंडीशन में प्राइस जो है हमें इस रेंज के अंदर मिल सकता है, और ये रेंज अगर आपको मिलती है बाजार में किसी भी कंडीशन से, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात। आप पहले इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये रेंज आपको किसी कंडीशन में मिलती है तो बहुत 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 बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी दोबारा इन्वेस्ट आपको करने के लिए, अगर आप किसी वजह से छूट गए तो, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं आगे की। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट वीक साथियों मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में थोड़ा पॉजिटिव हूं प्राइस को लेकर। जो काम पेंडिंग रह गया है, एक बार मार्केट को 20,000 के आसपास वापस जाना चाहिए। मैं ये हो सकता है 20,000 को पाके के ऊपर चल जाए, उसके बाद में भी नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग वीकली व्यू बनाते हैं। जो इन्वेस्टर हैं उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो चिंता यहां भी नहीं गई, मैंने यहां भी चिंता नहीं करने दी। 15,800 पर 15,400 पर मैंने यहां भी नहीं करने दी, तो उनको यहां भी नहीं करनी। जिस दिन मैं बोलूंगा ना इन्वेस्टर्स को एग्जिट हो जाना, उस दिन सारा माल बेच के निकल जाना, उस दिन शॉर्टिंग में अपन करेंगे, लेकिन वो समय नहीं आया तो चिंता नहीं करनी है। ट्रेडिंग पर्पज से बात कर रहा हूं, इस जगह मिल जाए तो ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म, जो लोग 2-3 महीने की ट्रेडिंग करते हैं वो भी पोजीशन ले सकते हैं। इन्वेस्टर जो है वो और पोजीशन ले सकता है अपने आप को। अगले वीक में अगर यूएस मार्केट से अगर नेगेटिव क्लू नहीं मुझे मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सपोर्ट मानते हुए, यहाँ सपोर्ट मानते हुए, उस मंडे को हम लोग गैप से खुलें
और ऊपर की यात्रा हमारी शुरू कर दें, और एक बार हम लोग जो है 20,000 तक एक बार हम जा सकते हैं। फिर वहां जाएगा तो दोबारा उसको रिव्यू करेंगे, क्या कि वहां से टॉप मार के दोबारा प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करेगा या ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम उस समय करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पज से इन्वेस्टर को तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला महीना थोड़ा सा सोचती हूँ, अगर प्राइस अगर अगले महीने जो काम मैं बता रहा हूं आपको 20,000 या 20,120 200 जो प्राइस में एक काम में पेंडिंग है, अगर नेक्स्ट वीक प्राइस उसको अगर निपटा देता है तो एक बार हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग जो है हमारी पोजीशंस को भी लाइट करने की कोशिश करेंगे, हम फिर एक करेक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, वो करेक्शन हमें कब मिलती है देखते हैं, नहीं मिलेगी तो उसके बाद में भी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक बातें कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे, जैसे जनरल डिस्कशन व्यू जो मेरा है नेक्स्ट वीक का कंक्लूजन में वो वही रखूंगा। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, अब मूव आने की संभावना है, 20,000 के लेवल के बाद हम दोबारा छूने की संभावना रखते हैं, और अगर किसी वजह से यूएस मार्केट से नेगेटिव सिग्नल मिलता है वहाँ करेक्शन आती है, क्योंकि जापान भी करेक्शन में है, यूएस ने भी अच्छी चाल दे दी तो करेक्शन वहाँ आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, तो हम इस रेंज में आ जाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट केस रहने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करो, इच्छा है, सुनना चाहते हो, चलिए थोड़ी सी कर लेते हैं आज। पूरा अच्छा है मेरा, तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बाकी मेरे को पसंद नहीं करता बिल्कुल इसको मैं। साथियों ये वो इंडेक्स है जिसने हमारे बाजारों को ऊपर जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करने को दिया है। आप लोग कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, ये हालात हैं इसके, ये इसके कोई बड़ी कुछ इच्छा मुल्क को देखो ना तो कोई कह नहीं सकता कि हम लोग बुल फेज में जी रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, क्या बैंक निफ्टी इस बार एक्स्ट्रा परफॉर्म करने की संभावना है? तो साथियों मैं बताऊं को, मैं अगर जो प्रायोरिटी मेरी चार्ट को कहती है बैंक निफ्टी बिल्कुल बड़ी जगह पे खड़ा है। लो और सुनो, इस बार अगर चाल आती है प्राइस में अगर नेक्स्ट वीक, तो होता है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाए इस वीक। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, नेगेटिविटी में ही पॉजिटिविटी होती है। अगर मार्केट में दोनों चीज बता रहा हूं मैं, अगर नेक्स्ट वीक प्राइस ब्रेकडाउन करता है तो करेक्शन में भी बैंक निफ्टी आगे रहेगा। ठीक है, और तेजी में बैंक निफ्टी आगे रहेगा। अगले वीक बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर बैंक निफ्टी गैप से खुलता है मंडे को, तो आप इस शेडो को एसल मानते हुए या इस प्राइस को जहां से क्लोज उसको एसल मानते हुए बार ऊपर का जो है वो प्ले कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रही बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए मोटा मोटी यही हो गया। बाकी बैंक निफ्टी को लेके मैं लंबे समय में बड़ा बुलिश नहीं हूँ। ये जो डाइवर्जन बैंक निफ्टी में इस बार हुआ है, निफ्टी से चलिए ये चलता रहेगा, निफ्टी बढ़ती रहेगी, बैंक निफ्टी घटती रहेगी, घटती बढ़ती चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी जाएगी, लेकिन जब बैंक निफ्टी 5 चलेगी, वो 4 चलेगी, बैंक निफ्टी 3 टूटेगी तो वो 4 टूटेगी, ये करके एक समय देखेंगे तो बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी में घटता जाएगा, और बैंक निफ्टी जो है को लोग थोड़ा भूलना शुरू कर देंगे समय के साथ। जितनी ट्रेडिंग इसमें आज होती है ना उतनी नहीं होगी, पर एक लंबी जर्नी है, अपने को उसमें नहीं जीना है, अपने को ट्रेडिंग करनी है, एंजॉय करना है, बात खत्म। हमको क्या करना है, हमको पैसा कमाना है, बात खत्म। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है। मार्केट बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस ने जो कह दिया मैं उसके साथ लग जाऊंगा, मेरा पैसा बनता जाएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बाकी दुनिया जो है वो जाए गो टू हेल। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, गुड बाय।